उर्दू स्टोरीज। मेहनत का जादू। दूर दराज के कस्बे में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर करीबी जंगल में लकड़ियां काटता और शाम होते ही वो लकड़ियां कस्बे के बाजार में बेच आता था। इन लकड़ियों के बदले उसे जितने पैसे मिलते वो बहुत ज्यादा तो ना होते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे और उसकी बीवी के गुजर बसर के लिए काफी थे। लकड़हारे के यहाँ कोई औलाद न थी। घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए उसने एक तोता पाल रखा था। तोते की टें और बोलचाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। इस तोते की एक खास बात ये थी कि उसके परों में 2 चमकते हुए सुनहरी पर भी थे। उन परों की चमक इतनी थी कि वो सोने के मालूम होते थे। सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और उसकी बीवी से उस तोते को मुंह मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दोनों मियाँ बीवी उस तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। इसीलिए उन्होंने तोते को फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया। इस कस्बे में रहमू नाम का एक लड़का रहता था, जो कस्बे के वाहिद हलवाई का इकलौता मगर निकम्मा बेटा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि रहमू कारोबार में उसका हाथ बटाए, मगर रहमू का काम दिन भर शेखियां बिगाड़ना, जादुई कहानियां पढ़ना था। उसने जाने कहां से सुन लिया था कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि एक जादुई तोता है। उसके दोनों सुनहरी परों को रोशनाई में डुबोकर जो भी लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी न किसी तरह तोता उसके हाथ फरोख्त कर दें, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया। इनके इस कदर इनकार ने रहमू का शक यकीन में बदल दिया कि हो न हो ये तोता जादुई तोता है। रहमू तोता हासिल करने के लिए दिन भर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहता था। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तोते को चुराए बगैर कोई चारा नहीं। लकड़हारे के घर की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। रहमू के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से इस दीवार को फैलाकर तोते का पिंजरा उठा के ला सकता था। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, रहमू अपने घर से निकला। वो एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नजर दौड़ाकर वो दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ उतरना चाहा तो एकदम उसका पांव फिसला और जोरदार आवाज के साथ सहन में जा गिरा। लकड़हारा सहन में बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो जोरदार आवाज से आंखें मलता हुआ जाग गया। हवास बहाल होने पर क्या देखता है कि घर के सहन में एक अजनबी शख्स सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों और चेहरे पर नकाब लगाए पड़ा कड़ा रहा है। लकड़हारे ने चोर चोर का शोर मचा दिया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए और उसका नकाब उतार दिया। रहमू का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। रहमू के अब्बा सबकी नजर में एक शरीफ इंसान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बेटा इस तरह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। रहमू का भी शर्म और दर्द से बुरा हाल था। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, ताकि इसे लोगों और अपने अब्बा का सामना न करना पड़े। मगर अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके वालिद को घर से बुलाया गया। वो आए और गुस्से में लगे उसको मारने पीटने। बड़ी मुश्किल से कस्बे वालों ने रहमू को बचाया। सब उसकी इस घटिया हरकत की वजह जानना चाहते थे। पहले तो नदामत के मारे रहमू की आवाज ना निकली, मगर जब लोगों का दबाव बढ़ा तो नाचार उसने अपना मुंह खोला और अपनी बेवकूफी का सारा माजरा कस्बे वालों को सुना डाला। उसकी बात सुनकर कुछ लोग तो कहका लगाकर हंस पड़े और रहमू का मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ लोग जो अब भी भूत प्रेत और जादू टूने को हकीकत मानते थे, वो इस बात को आजमाने का मशवरा देने लगे। लकड़हारा और उसकी बीवी इस बात के सख्त मुखालिफ थे, क्योंकि इससे उनके तोते को तकलीफ पहुंचती। मगर जब सबका इसरार बहुत बढ़ा तो इन्हें भी इजाजत देना पड़ी। तोते की टें की परवाह ना करते हुए उसके दोनों सुनहरी परों को कुतर दिया गया। रोशनाई लाकर रहमू को दी कि वो जिस तरह चाहे अपनी और मजमे में मौजूद अपने जैसे दूसरे लोगों की तसल्ली कर ले। उसने एक छोटा सा परिंदा बनाया
اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کے بنائے ہوئے پرندے میں جان آئے، مگر کافی دیر بعد بھی اس تصویر میں کسی قسم کی زندگی کے آثار نظر نہ آئے تو رحمو کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے لکڑہارے کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ لکڑہارے نے اسے اٹھا کر گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھ، اصل جادو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے محنت کا جادو۔ اپنی محنت سے حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی باتوں نے رحمو کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا اور ان سے معافی مانگ کر اس نے آئندہ اچھا بیٹا بننے کا وعدہ کیا اور محنت سے روزی کمانے لگا اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول بنا لیا۔ Subscribe for more videos.